Hello everyone, welcome in eShiksha. So let's start our mission NET JRF June 2021. पेपर 2 कवर कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हम लोग. क्लास है हमारी 12. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, अदर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं. क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे. हमने थ्योरीज में इंटेलिजेंस की थ्योरीज में जिसमें आपको गार्डनर की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस और आपको पढ़नी है स्टर्नबर्ग की थ्योरी. तो गार्डनर को हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्टर्नबर्ग की थ्योरी. स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस की थ्योरी. प्लीज गिव मी अ सेकंड. सो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की हम लोग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में अपनी बुक, इनकी बुक थी बियॉन्ड आईक्यू. इसमें इस थ्योरी के बारे में बात करी थी. इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है, वो डिफरेंट टाइप के यानी कि डिफरेंट टाइप के बेसिक स्किल्स यानी कि डिफरेंट टाइप के बेसिक स्किल्स, मूल कौशल्स और या घटक कह सकते हैं, कंपोनेंट्स से मिलके बनी होती है. डिफरेंट बेसिक स्किल और कंपोनेंट यानी कि घटक से मिलके बनी होती है. ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज से बुद्धि बनी है. इन्होंने कहा कि डिफरेंट बेसिक स्किल और कंपोनेंट से मिलके आपकी हमारी बुद्धि बनती है. जैसे कि हर एक चीज को जानने के लिए अलग अलग कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं. जैसे कि हमें जानना है कि किसी ने कहा कि इस बच्चे ने क्या किया है, चोरी की है. इस बच्चे ने चोरी की है. तो ये आपका एक कंपोनेंट होगा, बुद्धि का घटक होगा, बेसिक स्किल होगी आपके अंदर. उसको आप यूज करोगे, उस घटक को यूज करोगे. क्या हुआ, आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपको सूचना मिली कि ये जो बच्चा है वो क्या है, इसने चोरी करी है. अब आप इस इंफॉर्मेशन का आपके माइंड में प्रोसेसिंग होगा यानी संसाधित होगा. और इस संसाधित में आप इस बच्चे के बारे में सोचोगे. इसके बारे में जितना आप जानते हो, या आपके क्लास में बच्चा पढ़ता है और आप इसके बारे में, इसके जितने भी मेरिट्स, डिमेरिट्स, गुण अवगुण जो भी है, सब इसके बारे में प्रोसेसिंग में जो संसाधित होगा आपके मन में इंफॉर्मेशन, उसके बाद इसके बारे में आप पूरी तरीके से सोचोगे, इसकी कमियां, अच्छाइयां, सब कुछ. उसके बाद लॉजिक को यूज करोगे, रीजन या फिर आप कह सकते हो लॉजिक, तर्क को यूज करोगे कि आपने इसके बारे में देखा कि ये बच्चा बड़ा अच्छा है, क्लास में फर्स्ट आता है, आगे की बेंच पे बैठता है, साथ में इसके नोट्स हमेशा बहुत प्रॉपर वे में रहते हैं, ये बहुत ही अच्छे से स्कूल आता है, बहुत डिसिप्लिन में रहता है और ये बहुत रिस्पेक्ट करता है सबकी. सब चीजें आपने इसके बारे में देखी. इसकी कमी क्या है, ये कमी है बस इसकी, थोड़ा संकोची टाइप का है, तो बहुत बच्चों से घुलता मिलता नहीं है, ये इसकी डिमेरिट. ये सब प्रोसेसिंग संसाधित आपके माइंड में हुआ. अब आपने लॉजिक लगाया कि जो बच्चा इतना अच्छा है, जिसके अंदर इतनी खूबियां हैं, वो चोरी नहीं कर सकता, थिफ्ट नहीं हो सकता, चोरी नहीं कर सकता. ये लॉजिक लगाया आपने. फिर क्या किया आपने, समस्या का समाधान किया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. बोला नहीं, ये बच्चा चोर नहीं हो सकता. इस प्रकार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. तो इसके लिए आपने बुद्धि के एक कंपोनेंट को यूज किया. इसी प्रकार हर काम को करने के लिए अलग अलग बुद्धि या बेसिक कौशल का हम यूज करते हैं. ठीक है, ऐसा कहा है आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने.
होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने बताया कि बुद्धि का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग करने का प्रोसेस। क्रिटिकल थिंकिंग करने का प्रोसेस होता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, आलोचनात्मक विचार। आलोचनात्मक विचार में आप क्या करते हो, गुण दोष यानी मेरिट डिमेरिट, किसी की मेरिट डिमेरिट दोनों के बारे में सोचते हो। तो इन्होंने कहा बुद्धि क्या है, किसी की मेरिट डिमेरिट्स को देख के उसका परीक्षण करने की ये प्रक्रिया है। तो जैसे आपने इस बच्चे के लिए किया था, है ना, इसका क्रिटिकल एवोल्यूशन किया था, यानी कि आलोचनात्मक आपने उसका मूल्यांकन किया था। तो यही बुद्धि है, ये रॉबर्ट ने कहा। और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली और कैसे ये आपके माइंड में प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग बताया था ना मैंने, कैसे ये माइंड में आपके प्रोसेसेस होता है, इस प्रोसेसिंग का ही स्टेप बता दिया है आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो इन्होंने बताया कि जब सूचना हमको मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद लॉजिक यूज करते हैं, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है, संसाधित होती है सूचना हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में, तो ये कैसे होती है, इसका स्टेप बताया है आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो पहला स्टेप इन्होंने बताया है इनकोडिंग, जिसे कहते हैं कूट संकेत। कूट संकेत। दूसरा बताया है इन्होंने इन्फेरिंग, यानी कि अनुमान। तीसरा बताया है इन्होंने मैपिंग, जिसे कहते हैं व्यवस्था। फोर्थ बताया इन्होंने एप्लीकेशन, यानी कि उपयोग। फिर रिस्पॉन्स, फिफ्थ नंबर बताया है रिस्पॉन्स, यानी कि अनुक्रिया। जैसे कि इस बच्चे के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली थी कि इसने चोरी करी है, तो जो इंफॉर्मेशन मिली उसको कूट संकेत से जब आपके माइंड में प्रोसेस होने लगेगा, तो आप उसको इनकोड करने लगोगे, उन संकेतों को समझने लगोगे, उसको इनकोड करोगे। जो आपने, ये बच्चा चोर है, आप इसको अब इनकोड करोगे। फिर अनुमान लगाओगे। अनुमान कैसे लगाओगे कि ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत डिसिप्लिन है, टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता है और सारे अच्छे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है, बहुत ही रिलीजियस है, साथ में बहुत स्पिरिचुअलिस्टिक है, तो ये बच्चा कैसे चोर हो सकता है। ये सारे आपने अनुमान लगा लिए। ठीक, उसके बाद आपने जब अनुमान लगाया तो इन सारे चीजों की आप व्यवस्था करोगे। ठीक है, इन सारी चीजों को आप व्यवस्थित करोगे। इस लड़के के बारे में जितना आपने सोचा है, उन सारी चीजों को व्यवस्थित करोगे, मैपिंग करोगे, और व्यवस्थित करने के बाद फिर आप उसको यूज करोगे, उन सब चीजों को जो आपने इसके बारे में सोचा है और यूज किया, तो आपका निष्कर्ष निकला कि ये बच्चा चोर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत आदर्श बच्चा है जो भी। ठीक, तो इसके बाद आप रिस्पॉन्स दोगे, अनुक्रिया करोगे कि ना, ये बच्चा चोर हो ही नहीं सकता, नो नो वे। ठीक है, तो इस तरह से आपने रिस्पॉन्स जब किया तो बाकी का प्रोसेस फिर चलता है। तो ये प्रोसेसिंग है आपका स्टेप। आगे मूव करते हैं। और इस प्रोसेस को जो भी मैंने बताया आपको, 5 प्रोसेस जो आपको बताए, 1 से लेके 5 तक के जो प्रोसेसिंग के स्टेप बताए, इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, इस चीज को क्लियर करने के लिए स्टर्नबर्ग ने क्या किया, इसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए स्टर्नबर्ग ने 3 सब थ्योरीज दे दी। सब थ्योरीज दे दी 3, यानी कि 3 उप सिद्धांत दिए। सिर्फ इस स्टेप को जो मैंने अभी आपको बताया 1 से 5, उसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए 3 दिया इन्होंने। ठीक है, 1 2 3, 3 सब थ्योरीज दी, यानी 3 उप सिद्धांत दिए। इस जिसे क्या क्या कहा गया, ट्रियार्किक थ्योरी।
3R हिंदी में कहते हैं त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है। अब एक बात मैं और आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने दिया और कितने सब सिस्टम थे, इसका नाम वगैरह भी पूछा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तब हम डिस्कस करते हैं ट्रियार्किक आपकी थ्योरी को। तो ट्रियार्किक थ्योरी में पहली जो है वो है आपकी कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी। ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी को कहते हैं संदर्भात्मक उप सिद्धांत। संदर्भात्मक उप सिद्धांत, ठीक है। फिर आपका दूसरा है एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी, ठीक है। इसे कहते हैं अनुभवजन्य उप सिद्धांत, ठीक है। फिर आपका थर्ड नंबर जो है उसको कहते हैं कॉम्पोनेंट सब थ्योरी। कॉम्पोनेंट सब थ्योरी, ठीक, कॉम्पोनेंट सब थ्योरी। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन सब बनता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इनकी थ्योरी से बनता ही बनता है। तो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका ये कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी है, यानी कि संदर्भात्मक उप सिद्धांत, इसके अनुसार जो व्यक्ति होता है, यानी कि जो पर्सन होता है, जो एक पर्सन होता है ना, वो अपने मतलब वातावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेता है ना, इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेता है कि जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, यानी कि सूचना है, जितने उसके पास रिसोर्स यानी संसाधन है, और जितनी उसके पास कैपेसिटी है यानी कि क्षमता है, उन सभी का वो बहुत अच्छे से यूज कर सके, है ना। यानी मनुष्य के पास जितना आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन, सूचना है, संसाधन है, और उसके पास जितनी क्षमता है, उन सबको बहुत बेहतरीन ढंग से जब यूज हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं संदर्भात्मक उप सिद्धांत। और ये हम किसके द्वारा यूज करते हैं? हम बहुत अपने संसाधन को, अपने सूचना को और अपनी क्षमता को अगर हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे पास क्या है? कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस है, यानी कि संदर्भात्मक बुद्धि है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर हम क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अगर हमने अपनी सूचनाओं को, हमारे पास सूचना है या हमारे पास जो संसाधन है, क्षमता है, उसको हमने बहुत बेहतरीन ढंग से यूज कर लिया, तो हमने किस टाइप की बुद्धि का यूज किया, प्रयोग किया, किस टाइप की इंटेलिजेंस का यूज किया, तो वह है आपका कॉन्टेक्सचुअल यानी कि संदर्भात्मक। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पढ़िए, एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी। इसे कहते हैं अनुभवजन्य उप सिद्धांत। ये बेसिकली हमारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि आप कह सकते हो व्यवहारिक ज्ञान होता है हमारे पास जो, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये हमें, जो व्यक्ति परिस्थितियों में क्या होता है, परिस्थितियों से बहुत जल्दी, जिसके अंदर ये बुद्धि होती है, एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी,
तो इसका मतलब है इन्होंने परिस्थितियों में एडजस्टमेंट किया है, समायोजन किया है और उससे बहुत कुछ सीखा है। और जब इनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, अचानक से इनके एनवायरनमेंट में यानी इनके वातावरण में परिस्थितियां, सिचुएशन चेंज होती हैं, तो इन्हें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पुराने अनुभव के आधार पे ये इन परिस्थितियों से निपट लेते हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह की बुद्धि, जब हम अपनी किसी परिस्थिति को जो अचानक से आई है, सिचुएशन कोई अचानक से आई है, अच्छी या बुरी, उससे हम उसे फेस कर लेते हैं, उससे निपट लेते हैं अच्छे से, तो उस बुद्धि को हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर है कंपोनेंट सब थ्योरी। इसका ये कहता है कि जो बुद्धि है उसके अंदर एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्षमता है, यानी कि आप कह सकते हो विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन करने की क्षमता होती है। और जिन लोगों में कंपोनेंट इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, वो लोग ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ का एनालिसिस कर पाते हैं, यानी कि किसी चीज़ का एनालिसिस और उसका क्या कर पाते हैं, उसका क्रिटिकल इवोल्यूशन बड़े अच्छे से कर लेते हैं, जिनके अंदर इस टाइप की बुद्धि होती है। ठीक है, तो ये घटक को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया है, इस घटक को। ठीक है, तो पहला है मेटा कंपोनेंट, जिसे कहते हैं मेटा घटक। और दूसरा है आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट, और थर्ड जो है वो है आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, ठीक है, मेटा कंपोनेंट को मेटा घटक कहेंगे, परफॉर्मेंस कंपोनेंट को निष्पादन घटक कहेंगे, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट को कहेंगे ज्ञान ज्ञान संग्रहण घटक। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है, मैंने इसके लिए 3 बुक यूज करी है इसको आपको बताने के लिए, क्योंकि प्रॉपरली किसी में मेंशन नहीं था। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।